एक दिन आरव अपने पुश्तैनी श्मशान में गड्ढा खोद रहा था। अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। ठक मिट्टी हटाते ही सामने निकला एक स्लाइड वाला ताबूत और उसमें से ऐसी सोने जैसी चमक निकली कि आरव की आंखें चौंधिया गईं। आरव बोला, अरे बाप रे, एलईडी भी फेल हो जाए ऐसी लाइट। ताबूत के अंदर देखा तो एक बिल्कुल ताजा बूढ़ा आदमी लेटा था, न सड़ा न गला। आरव हैरान होकर बोला, ये दादाजी कौन है? हमारे खानदान में तो नहीं दिखते। अभी ये सोच ही रहा था कि बूढ़े ने अचानक आंख खोल दी। आरव की तो जान ही निकल गई। वो गिरता पड़ता भागने लगा, लेकिन तभी बूढ़ा ताबूत से निकलकर हवा में तैरने लगा। बूढ़ा जोर से हंसा, हा हा हा, मेरी साधना पूरी हुई। ये नजारा देखकर आरव लगभग रो ही देता। वो भागने ही वाला था कि बूढ़ा पल भर में सामने आ गया। बूढ़ा बोला, डर मत, अगर आज तुम मुझे चांदनी में बाहर ना निकालते तो मैं सच में अंदर ही मर जाता। शुक्रिया अदा करते हुए बूढ़े ने कहा, बोल, एक इच्छा पूरी करूंगा। आरव बोला, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो अपनी मरी हुई बहन राधिका को दफनाने आया हूँ। उसने बताया कि बचपन में ही माता पिता गुजर गए थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। अब राधिका के जाने के बाद आरव टूट चुका था। बूढ़े ने राधिका को देखा और कहा, इसे अभी मरना नहीं था। आरव बोला, डॉक्टरों ने आज सुबह इसे मृत घोषित कर दिया। बूढ़ा चुपचाप आगे बढ़ा, हाथों से इशारे किए और पीली ऊर्जा राधिका के सिर में डाल दी। अचानक राधिका उठकर बैठ गई। आरव को लगा सपना देख रहा है। वो तुरंत राधिका के साथ घुटनों पर बैठ गया। दादाजी, आपने मेरी बहन को जिंदा कर दिया। बूढ़े ने हिसाब लगाया और बोला, अरे ना समझो, मैं तुम्हारा परदादा हूँ, पंडित शिवनारायण शर्मा। सबूत में उसने शर्मा परिवार की खास जेड पटिका निकाली। आरव बोला, परदादा जी, हमारे घर चलिए। पर परदादा बोले, घर नहीं, मैं तुम्हें नीलचक्र महल ले चलूंगा। आरव बोला, परदादा जी, वो अब म्यूजियम है, टिकट लगा है। आखिरकार तीनों किराए के कमरे में आ गए। परदादा जी मोबाइल, लिफ्ट और स्विच देकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बच्चा मेला देख ले। आरव के दिमाग में आइडिया आया, लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाते हैं। मेकअप हुआ, धोती कुर्ता पहनाया गया और लाइव शुरू। डिलीवरी बॉय को देखकर परदादा बोले, ये तो राजा का दूत लगा है। तभी एक बेकाबू टैक्सी उनकी तरफ आई। परदादा जी झट से राधिका के सामने खड़े हुए और एक हाथ से टैक्सी रोक दी। लोग बोले, भाई शूटिंग चल रही है क्या? सब कुछ लाइव में रिकॉर्ड हो गया। लाइव में लोग हजारों से लाखों पहुंच गए। फिर परदादा जी ने स्क्रैच कार्ड देखा। राधिका बोली, 5 एक जैसे निकले तो 10 लाख। लोग हंसने लगे। परदादा बोले, ये तो मेरी जेब खर्च है। और सच में 5 कमल निकल आए। परदादा बोले, चलो अब बढ़िया होटल में खाना खाते हैं। वो पहुंचे सागर इंटरनेशनल होटल। गार्ड ने कहा, यहाँ सिर्फ बड़े नेता आते हैं। परदादा बोले, विक्रम सेठ को बुलाओ, उसके पिता हरिदत्त सेठ को मैं जानता हूँ। गार्ड हंस पड़ा। परदादा जी ने हल्की सी चमक फेंकी। गार्ड वहीं बेहोश। अंदर मालिक ने सच पहचान लिया। जब सोने का पारिवारिक ताबीज मिला, उसके हाथ कांप गए। परदादा जी मुस्कुराए, नाम भी मैंने ही रखा था। लाइव में लोग बोले, आज तो असली महादेव उतर आए। और परदादा जी बोले, अब खेल शुरू होगा।